वंश अपनी प्रॉपर्टी दादी के नाम कर गया था, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी वापस वंश के नाम होगी और उसके बाद वंश यानी कि तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे। मैं लॉयर भी बुला लूंगी आजकल में। मतलब तुम दादी को धोखा देना चाहती हो? ये सब तुम बस प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो? बाय गॉड रितिमा, धोखे की हर मिसाल देखी है मैंने, पर तुम्हारी इंसानियत के नाम पे थप्पड़ है। दादी के साथ तुम दादी को धोखा कैसे दे सकती हो? I'm sorry, मैं ये नहीं करूंगा। हो गया? अब सुनो, तुम कॉन्ट्रैक्ट से बनते हो और तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी। कसम से आज समझ में आया मुझे रितिमा, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। और ये सब तुम दादी के साथ कर रही हो, वो दादी जो शायद इस घर में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम दादी को चीट कैसे कर सकती हो? प्रॉपर्टी मतलब खतरा। ये खतरा दादी के सर मंडरा रहा है, जिसे मुझे अपने सर लेना होगा। कबीर को प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी कीमत पर। इसके लिए बाद में वो मेरी जान भी ले ले, मुझे परवाह नहीं। बस अपने परिवार को कुछ नहीं होने दे सकती। क्या है? तुम्हें ना जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें कीमत दे रही हूँ और तुम्हें मेरा काम करना होगा, दैट्स फाइनल। रितिमा, अच्छा एक बात बताओ, मुझे इतना बड़ा धोखा करने के लिए क्या मिलेगा? नहीं, मेरा मतलब है मेरी आत्मा को कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए ना। और वैसे भी याद रखना, ये सब तुम मेरे चेहरे की बदौलत ही कर पा रही हो। लिसन विहान, मैं ना तुम्हें बहुत पैसे दे रही हूँ, एक एक्स्ट्रा पैसा नहीं दूंगी। और इसके बदले तुम्हें मेरा भांडा फोड़ भी देना है ना, तुम फोड़ जाओ। और फिर 4.5 करोड़ इससे हाथ धो बैठोगे तुम तो कुछ भी करने से पहले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी जरूर सोच लेना। क्या ऐसे ताड़ क्यों रहे हो? ताड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। Only for your pretty face. चेहरा सेम होने से आदमी सेम नहीं होते। कितना फर्क है विहान और वंश में। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी पुरानी हो गई रितिमा। अब उसका क्लाइमैक्स मैं बदलूंगा। चाल ढाल, बिहेवियर सब वंश भाई वाला ही है। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो वंश भाई नहीं कोई हमशक्ल है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आर्यन। बस एक बार सबूत मिल जाने दो, और जैसे ये सबूत मिला ना, इस हमशक्ल के साथ साथ रितिमा भी घर के बाहर होगी, क्योंकि वो रितिमा ही है जिसने इस घर को, इस परिवार को तबड़ा धोखा दिया है। राइट? घर के मरे हुए बेटे की जगह उसके हमशक्ल को लाकर खड़ा कर दिया। यू नो व्हाट, एक्चुअली घर के बाहर फेंकना बहुत छोटी सजा होगी। क्यों ना सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटे, और इसका इंतजाम करेगा योर्स ट्रूली। कितना गलत किया तुमने रितिमा। इस घर में वंश की जगह मुझे लेनी थी, और तुमने दे दी एक हमशक्ल को, एक झूठे को। तुम्हारे इस गेम का बहुत जल्द पांडा फूटने वाला है रितिमा। हेलो मिस्टर वंश, मैं रंजीत दावड़े। सर, मैं आपका नया लॉयर हूँ। मिस्टर सोनकर जी ने ट्रांसफ़र ले लिया है, तो जाने से पहले आपके फैमिली लॉयर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। ये लॉयर आज यहाँ क्या करने आया है? नो प्रॉब्लम मिस्टर दावड़े। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी ये विजिट मेरी
विल को लेकर है, राइट? जी सर, बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। थैंक गॉड बिहान ने मेरा दिया टास्क जल्दी स्टार्ट कर दिया। एक बार सारी प्रॉपर्टी वंश के नाम हो जाए, फिर मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। वंश जी, मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके नाम पर फिलहाल अभी कुछ महीनों तक ट्रांसफर नहीं हो सकती है। एक्चुअली में क्या है सर कि एक्सीडेंट में हुई आपकी मौत और आपके लौट आने के बीच में जो थोड़ी बहुत कंफर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए थोड़ा समय और चाहिए, बिकॉज पुलिस ने आपको डेड डिक्लेयर कर दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, बट डोंट वरी सर, एज सून एज पॉसिबल मैं आपका काम करने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा सर, मैं चलना चाहूँगा, मुझे एक और क्लाइंट को मिलना है। नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर मैं रंजीत हूँ, मैं मिस्टर सोनकर की तरफ से आया हूँ। मुझे वंश जी से मिलना है उनकी विल के लिए। विल के लिए? जी। तो वंश के नाम वो ट्रांसफर हो गई है? हाँ सर, बस मैं उनको यही बताने के लिए आया हूँ। इतनी जल्दी कैसे? अरे सर, अब वो वंश जी का काम इतनी जल्दी नहीं होगा तो और किसका होगा? हाँ, सही बात है। अरे सर ये रंजीत जी, ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप वन टेक में समझ जाएं, ठीक है? जी। ध्यान से सुनिए, ये प्रॉपर्टी का काम कुछ महीनों तक नहीं हो सकता है। ऐसा आप अंदर जाके सबके सामने कहेंगे, समझ में आया? वरना आपके सारे रिश्वतों का, सारे झूठे गवाहों का टाना चिट्ठा है मेरे पास। अगर वो बार काउंसिल पहुंच गया तो क्या होगा? जी सर, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा सर। हाँ, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही। जी जी जी, आपका काम हो जाएगा सर, बस इसको दूर कर लीजिए सर, थोड़ा सा डर लगता है मुझे इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इन सरकारी कागजों और कार्रवाइयों से सब कुछ तो तेरा ही है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। अरे नहीं दादी, मेरी असली दौलत तो आप है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। खुश। सारी टेक्निकलिटीज इसलिए कर रहा था ताकि आपको तकलीफ ना हो। आपको बार बार साइन करने पड़ते हैं ना। कोई बात नहीं, वंश भाई को दादी ने गोद में खिलाया है। कुछ ऐसा वैसा होता तो वो पहचानती नहीं। ये वंश भाई ही है। सब गड़बड़ हो गई। अब विहान को काम पूरा करने के लिए यहाँ ज्यादा दिन रुकना होगा। जितना ज्यादा वक्त, उतनी ही सारी बात सामने आने का डर। इससे बोलते हैं गुगली बॉल। रिदमा अपने ही बिछाए जाल में फंस गई हो तुम, और बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारे इस मददगार को एक्सपोज करके रहूंगा मैं। अब मेरा काम दुगना चौगना बढ़ गया रिद्धिमा, महीनों लगेंगे और मेरे आने वाले दिन मेरे बीते हुए दिनों से ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। मुझे नहीं पता है, मेरी सैलरी हर महीने 10% के हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, ऐसा करो, एक पोस्ट बढ़ा दो, कैलकुलेटर का काम ही खत्म करते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में तो हो? क्या बोल रहे हो? तुम्हारी मेहनत के हिसाब से जितनी रकम दे रही हो ना, बहुत ज्यादा है। अगले 1 साल भी तुम्हें वंश की एक्टिंग करनी पड़े ना, इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है। आइंदा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। रिद्धिमा सोच लो, वरना क्या? जो करना है ना कर लो, इससे तुम्हें फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, समझ गए? भाई, मैंने आपके लिए आपका फेवरेट चॉकलेट केक बनाया है, जरा चख के बताओ कैसा है। रुको, ईशानी, कभी कभी जरूरत से ज्यादा प्यार इंटरफेरेंस बन जाता है। अगर मुझे चॉकलेट केक खाना होगा तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। फिलहाल मेरा केक खाने का कोई मूड नहीं है। ईशानी,
ईशानी, वंश की तरफ से मैं सॉरी कह रही हूँ। इतने दिनों बाद आया है, काम का इतना स्ट्रेस होगा, शायद इसीलिए गुस्से में बोल दिया। उसका कहने का ये मतलब नहीं था। तुमसे किसी ने सफाई मांगी? ये विहान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? मरवाएगा हम दोनों को। बात करनी होगी इससे। कहा था ना मैंने, लॉयर की बात इन्हें हिला कर रख देगा। मैं तो लॉयर को पहले इंजेक्शन लगा दिया था, नतीजा तुम्हारे सामने था, देखा कि नहीं? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वंश भाई को इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि वो तुम्हारे वंश भाई है ही नहीं, समझे? सुना ना लॉयर ने क्या कहा, काम जल्दी नहीं हो सकता, अब बस कुछ ही दिनों के काम के लिए वंश को महीनों वेट करने पड़ेंगे। तब तक तो मैं उसका दही हांडी फोड़ दूंगा। वक्त आ गया है ये प्रूफ करने का कि ये असली वंश नहीं है, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ये मेरे वंश का पियानो है। जहां वंश बनना था वहां बन नहीं पाया, यहां बन के क्या फायदा है? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? यहाँ मेरे परिवार वालों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है विहान। वंश बहुत प्यार करता था अपने परिवार से, बिना किसी बड़ी बात पे कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। क्या जरूरत थी ईशानी से ऐसे बात करने की? इतने प्यार से वो केक लेकर आई थी तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं खाना था तो बस एक पीस लेकर प्यार से मना कर सकते थे ना। इतना रूड होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? यहाँ तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे इस एक बिहेवियर से कितनों को डाउट हो सकता है। ये ऑलरेडी कबीर को तुम्हारा नाम पता चल चुका है और अब ईशानी जान देती है वो वंश पे, पता नहीं उसके दिल में और कितने सवाल खड़े हो गए होंगे। आज पहली बार लग रहा है कि तुम जो कह रहे थे सही कह रहे थे। बचपन से लेकर आज तक मुझे मेरी हर गलती पर वंश भाई से डांट की जगह हमेशा प्यार मिला है, और आज बिना किसी बात पे उन्होंने इतना रूडली बिहेव किया। ये मेरे वंश भाई हो ही नहीं सकते। डोंट वरी ईशानी, हम बॉस की जगह किसी को नहीं लेने देंगे। सच्चाई को सामने लाने का एक प्लान है मेरे पास, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये वंश भाई हैं या नहीं। अगर ये प्रूफ हो गया ना आंग्रे कि ये वंश भाई नहीं कोई और है, आई स्वेयर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हम सबकी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए, वंश भाई की जगह लेने के सपने देखने के लिए मैं इसे ऐसी सजा दूंगी कि ये अपनी आखिरी सांस तक याद रखेगा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूं मैं। इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान है जिससे मुझे थोड़ी बहुत अटैचमेंट है, और वो है दादी। और तुम मुझे उनसे धोखा करने के लिए कह रही हो। नॉट एक्सेप्टेबल रिद्धिमा। और तो और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें हैं जो मानी नहीं जा रही हैं। तो पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि वहां पे क्या करना है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है भी कि नहीं। और ये सब निपटाने के बाद अगर इंसान पियानो नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा? कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी ना। हाँ, प्लीज स्टॉप इट। तुम नहीं जानते हो मैंने 48 लाख कैसे अरेंज किए थे। अब मेरी ये कंडीशन है, मैं एक और पैसा नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। ये तो गलत है ना रिद्धिमा। एक्टिंग ऐसी कि रीटेक का मौका ना मिले और पेमेंट ऐसी कि करेक्शन का कोई गुंजाइश ना हो। ये तो एक तरफे प्यार जैसी डील हुई ना। Not acceptable. Either my way or the highway. अगर तुम हाँ कहोगी, मेरी बात मानोगी, वरना मैं इस प्लान से साइन ऑफ कर रहा हूं। तुम जानती हो ना कि गुनाह करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है गुनाह सहने वाला। और मैं गुनहगार नहीं हूं। Am I right or am I right? जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, मैं ये बजाता रहूंगा। Okay, fine.
कसम से जब से तुमसे ये डील की है ना, बड़ी गंदी वाली फीलिंग आ रही है। हर चीज मांग के लेनी पड़ती है। नहीं, मेरा मतलब है महीनों लगेंगे, अपने आप को बचा के रखना है और भी पता नहीं क्या क्या करना है। डोंट माइंड ना, मुझे 3 गुना चाहिए। What? I want triple. ट्रिपल? क्या ट्रिपल? कुछ नहीं शानी, वो वंश बस हाँ, तुम्हारा दिल जो दुखाया मैंने। मेरे दिमाग से यही कह रहा था कि मैं ईशानी के लिए एक ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक बेक करूंगा और उस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखूंगा, सॉरी ईशानी। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, जाने अनजाने में इंसान उसी का दिल दुखाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और उससे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन तब हो जाती है जब ये समझ में नहीं आता है कि सॉरी बोलें तो बोले कैसे। इट्स ओके भाई, आई अंडरस्टैंड। स्ट्रेस में अक्सर ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं आपका स्ट्रेस दूर भगाने के लिए एक आइडिया लेकर आई हूँ। Really? बॉस, आप तो इस गेम में मास्टर हैं। आपको लाइफ में कभी भी छोटा बड़ा कोई भी स्ट्रेस होता है, आप यही गेम खेलते हुए दिखते हैं, राइट? Right, absolutely. बॉस, बास्केटबॉल? ये तो मैंने पूछा ही नहीं विहान को कि उसे बास्केटबॉल खेलना आता भी है या नहीं। अगर नहीं आता तो ओह गॉड, मुझे बात संभालनी होगी, सबका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। Great idea, है ना? It's a great idea ईशानी। Actually ये गेम मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट है। एक काम करते हैं, इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाते हैं। क्या है ना, जब तक गेम में जो हारे उसका बहुत नुकसान ना हो और जो जीते उसका बहुत फायदा ना हो, तब मजा नहीं आता। तो कुछ शर्त पे लगाते हैं, बड़ा दांव पे लगाते हैं। एक तरफ मैं, एक तरफ वंश। एक्चुअली यू नो व्हाट, टीम सिलेक्शन के लिए टॉस कर लेंगे, क्योंकि आई नो तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहोगे। Oh, absolutely not. कबीर के साथ अब इन लोगों को भी शक हो गया है। ये लोग बास्केटबॉल के जरिए पता करना चाहते हैं कि ये वंश है कि नहीं। ये गेम नहीं, एक जाल है, जाल। विहान प्लीज प्लीज मना कर दो। वंश सच में इस गेम का मास्टर था, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इतना सन्नाटा, लगता है सच के खुलासे से डर लग रहा है मिस्टर हमशक्ल। I love challenges. I accept. बहुत मजा आएगा। ये जिसे तुम वंश बनाकर इस घर में लेकर आई हो, यही है ना इसका नाम, विहान। थोड़ी देर और नाटक कर लो। ये क्या है ना, मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है और वो सच निकाल कर ही रहेंगे। आज के इस खेल पे ये टिका हुआ है कि मेरी लड़ाई आगे भी चलने वाली है या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.